दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर गैस सिलेंडर ना हो, जहाँ पर गैस कनेक्शन ना हो। तो क्या होता है, आपने ज़रूर सुना होगा कि गैस कनेक्शन का 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। अगर किसी कारणवश आपके घर में हादसा हो जाता है या किसी अन्य के घर में हादसा हो जाता है, क्या आपने देखा है कि वो जिस भी कंपनी का सिलेंडर है, चाहे वो भारत का हो, HP का हो, किसी का हो, उस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस दिया है? शायद ही नहीं सुना होगा क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पहली बात तो ये होगी। और कुछ गलतियां हम लोगों से होती हैं कि वो इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे कि आपको एक जागरूक करने वाला वीडियो होने वाला है। ये आपके जीवन के लिए या आपके रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा न करे, भगवान न करे किसी घर में ऐसा हादसा हो। लेकिन देखिए क्या होता है, कभी कोई हादसे को बुलाकर नहीं आता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो कैसे इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको पता है कि इंश्योरेंस इन सभी का होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि गैस कनेक्शन किस कंपनी का होना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादातर इंडिया में 3 कंपनियां काम करती हैं, HP, भारत और इंडेन। ज़्यादातर इन्हीं में, तीनों में से किसी का आपके घर में भी कनेक्शन होगा। तो ये तीनों सरकार से ऑथराइज्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, क्या आपके मन में ये सवाल होगा कि गैस सिलेंडर सपोज दैट आपके नाम कनेक्शन है और आपके घर में ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर आपके कोई सगा संबंधी एक्सपायर हो जाता है कि, और इसके बाद आपके पड़ोस में भी उससे आग लग जाती है या पड़ोस का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, गैस सिलेंडर फटता है, पड़ोस का व्यक्ति भी एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर ये कैसे डिसाइड होगा, गैस कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसको पैसा देगी, आपके घर वाले को देगी या पड़ोसी वाले को देगी? तो देखिए, मैं इसका एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सपोज दैट आपके पास 4 व्हीलर है और आपने बीमा करा रखा है फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी में क्या होता है दोस्तों, आपका भी बीमा होता है, मतलब आपकी गाड़ी का बीमा होता है, और जो उससे इफेक्ट होता है, अफेक्ट पड़ता है, जिसके सपोज दैट आपने किसी थर्ड पार्टी की गाड़ी जाकर ठोक दी तो उसका भी बीमा होता है। फर्स्ट पार्टी का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टीज का बीमा यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे ही गैस सिलेंडर का फर्स्ट पार्टी बीमा, मैं बोलूँगा फर्स्ट पार्टी बीमा होता है। तो आप किसी का भी नुकसान क्यों ना हो, उसका इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। अब कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है कि अगर क्लेम कैसे करना होता है, गैस कनेक्शन का क्लेम कैसे करेंगे। पहली बात तो जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लेम करने के लिए कुछ आपके नियम हैं कि क्या होता है, जो कंपनियां हैं ना, उनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं ना। आप क्लेम लेकर जाएंगे, वो आपको बहाना बनाकर टाल देंगे कि मेरे से ऐसा हुआ नहीं है, आपकी कमी निकाल देंगे और आपको जो केस होगा हार जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप जो गैस सिलेंडर पे पाइप होता है ना, जिससे आप चूल्हे को और गैस सिलेंडर को जोड़ते हैं, जैसे गैस जाती है आपके चूल्हे में, वो एक ऑथराइज्ड कंपनी का होना चाहिए। आपने सोचा नहीं होगा ना ये कितना डीप पॉइंट हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, आपका पाइप खराब हुआ, आप गए मार्केट और कोई लोकल पाइप लेकर आए, लगा दिए, काम चल रहा है। तो क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है ना, तो कोई वो ऑथराइज, ये जरूरी नहीं कि अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर में भारत गैस का कनेक्शन है, तब जब नया कनेक्शन लेते हैं ना, तो कंपनी इसीलिए सभी कंपनी जो जैसे गैस चूल्हा हो गया, रेगुलेटर हो गया, पाइप हो गया, कंपनी का ही देती है। वो ऑथराइज्ड कंपनियां होती हैं, ISI मार्क वाली कंपनियां होती हैं। तो आप जब भी पाइप यूज करें ना, तो ऑथराइज्ड कंपनी का ही लगाएं, ISI मार्क वाला ही पाइप यूज करें। तो वहाँ पर क्या सरकार में लिस्टेड होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही केस सेम आ जाता है रेगुलेटर पे। रेगुलेटर पर भी आप हो सकता है 10-20 रुपए का, 50 रुपए का चक्कर में जाकर लोकल रेगुलेटर यूज कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो वो भी एक ऑथराइज्ड कंपनी का, जो ISI मार्क से रजिस्टर्ड हो, उस कंपनी का रेगुलेटर यूज करना चाहिए। आप भारत गैस का भी कर सकते हैं या अन्य बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो ऑथराइज्ड हैं। आप जब भी मार्केट जाएं तो वो केवल उन्हीं कंपनी का रेगुलेटर या पाइप खरीदें जो भारत सरकार से ऑथराइज्ड हो और ISI मार्क उस पर लगा हो, क्योंकि यही सब पॉइंट्स कवर करते हैं वहाँ पर वकील। जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं ना, इन्हीं पॉइंट्सों से आपको हरा देंगे और आपका क्लेम घूट जाती है। वही बात बिल्कुल गैस चूल्हे पर लागू होती है। जो भी गैस चूल्हा आप लेते हैं ना मार्केट से, ISI मार्क वाला लीजिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर सपोज दैट ब्लास्ट आपके घर में हो गया तो आपको ये चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं, क्या ये आपने जो पाइप यूज किए हैं, रेगुलेटर यूज किया है, चूल्हा यूज किया है, ये ऑथराइज्ड कंपनी का है, परमिटेड कंपनी का है। अगर आपने किसी लोकल कंपनी का यूज कर लिया ना तो आपको वकील वहीं पर जो इंश्योरेंस कंपनी के वकील होते हैं हरा देंगे और आप केस हार जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अब देखिए ये तो चीज़ें ऑथराइजेशन की हो गई। सबसे पहले करना क्या चाहिए, सपोज दैट आपके घर में हादसा हो जाता है तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी थाने में जाकर FIR कराएं। FIR कराने के बाद आप पुलिस विभाग को ये पता चलेगा हाँ आपके यहाँ पे ये हादसा हुआ है, वो आपकी जांच करेगी और उसको सत्यता दे देगी FIR की कॉपी। और जिस व्यक्ति का देखिए मृत्यु हो जाता है, सपोज दैट उसका मृत्यु हो गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद मृत्यु हो गई तो उसका पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही लगनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पोस्टमार्टम यही बताता है ना इस व्यक्ति की किस कारण से मृत्यु हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑलरेडी लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि इस व्यक्ति की गैस मतलब सिलेंडर फटने के उपरांत इसकी मृत्यु हुई। तो ये बहुत ही बड़ा प्रमाण होता है। अब हम बात करते हैं, अब आपने जिस भी कंपनी का आपके पास गैस सिलेंडर है, सपोज भारत का मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, भारत गैस का जो भी नज़दीकी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, जाकर तुरंत वहाँ पर क्लेम करिएगा, तुरंत उनको इन्फॉर्म करिएगा कि ऐसा हादसा हुआ है और इसके बाद आप वहाँ पर लिखित में उनसे कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद आप एक वकील करिएगा और इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करिएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने से पहले ये जो मैंने चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब रिपोर्ट लगवाएं, जब भी सपोज दैट FIR आप करने जाते हैं तो वहाँ पर FIR में ये ज़रूर मेंशन कराएं कि मैं सारी ऑथराइज्ड कंपनी के इक्विपमेंट यूज कर रहा था, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, चाहे वो रेगुलेटर हो या गैस चूल्हा हो। अगर वहाँ पर मेंशन होगा ना तो आपको कोई क्लेम लेने पर नहीं रोक सकता है। यही छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। देखिए क्या ये इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसी ना लोगों को नहीं पता है और लोग इसका शिकार होते रहता है। भगवान न करे कि ऐसा कोई भी हादसा किसी के साथ हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर हमारी आपको जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही हो, आपको कुछ उपयोगी लग रही हो। अब हम बात करते हैं, जब आप केस करेंगे तो केस आपका चलेगा, महीने भर चल सकता है, 2 महीने चल सकता है, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपका केस बहुत ही जल्द रफा दफा होगा और आप जीतेंगे और आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्लेम करेगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना ये आप लिख कर रख लें, नोट करके रख लें। 100-200 के लालच में लोकल इक्विपमेंट बिल्कुल ना यूज़ करें, ऑथराइज्ड कंपनी के ISI मार्क का यूज़ करें। लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे यहाँ भारत गैस का कनेक्शन है या SP गैस का कनेक्शन है, तो क्या मुझे रेगुलेटर, गैस पाइपलाइन और चूल्हा भारत गैस का यूज़ करना चाहिए? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं सिर्फ ISI मार्क वाला इक्विपमेंट यूज करें जो ऑथराइज्ड हो। आप सोच रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, मैं पाइप लेने गया मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब कंपनी आप लेने जाए ना उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ISI मार्क लगा होता है हर एक प्रोडक्ट पे। अगर ISI मार्क लगा हुआ है तभी आप प्रोडक्ट परचेज करें। हो सकता है वो पाइप आपको मार्केट में 80 रुपये का लोकल वाला मिल रहा है और ओरिजिनल वाला आपको 100 रुपये का पड़ रहा हो, लेकिन ये आप सिक्योरिटी देखिएगा कितना बड़ा, उसमें आप सिक्योर हो जाते हैं 20 रुपये के चक्कर में। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट छूट गया है, कैसे क्लेम करना है, या की पॉइंट आप हमें दोबारा से बताइएगा। तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही आसानी चीज़ों को बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। और हेल्प इन हिंदी चैनल को दोस्तों लाल कलर के बटन को दबाकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहता है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो, CSC से रिलेटेड हो, या बिल्कुल सार्वजनिक जो भी, जैसे आज मैंने ये टॉपिक कवर किया, क्लेम कैसे लेना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैनल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो अगर हमारा देख रहे हैं ना तो लाल कलर का बटन उस पर क्लिक करें, 1 घंटे का निशान आएगा उस पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इसके बाद जाएं, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा ना तो आप तक हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों एक इंस्टाग्राम पर बना रखा है ग्रुप, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐड हैं, तो आप भी ऐड हो जाइएगा। कोई भी कमेंट्स है, कोई भी डाउट्स है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्ट, मैं वहाँ पर लाइव चैट करता रहता हूँ। तो वीडियो को पसंद आया, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।